हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कॉमेडी फिल्म वी आर द मिलर्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रासल मार्शल ने और इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल हैं जेनिफर एनिस्टन, जैसन विल पॉटर और एमा रॉबर्ट्स। तो चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशंस। तो फिल्म की शुरू में हम डेविड क्लार्क को देखते हैं जो कि एक छोटा मोटा ड्रग डीलर होता है। इसके बाद हम रोज रैली को देखते हैं जो कि एक बार डांसर होती है। डेविड और रोज एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अपने घर का किराया भी नहीं अदा कर सकती। वहाँ हम कैनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो डेविड से ड्रग मांगता है, जिस पर डेविड इसे नहीं देता। तभी हम कैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ बदमाश तंग कर रहे होते हैं, जिसको देखकर डेविड और कैनी इसकी मदद करते हुए इसके पास जाते हैं। लेकिन अभी कैनी इन बदमाशों से कहते हैं कि डेविड एक ड्रग डीलर है, जिस पर वो बदमाश डेविड से इसका सारा माल और पैसा लूट कर ले जाते हैं। अब इस हादसे से डेविड की तो गांड फटी पड़ी थी क्योंकि इसने ये माल जिस डीलर से खरीदा था इसके पैसे भी अभी तक इसने नहीं दिए थे, इसलिए डेविड इस डीलर की कॉल भी नहीं उठाता। लेकिन अगले दिन डीलर के आदमी डेविड को पकड़कर डीलर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम ब्राड होता है। वो डेविड के सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो वो इसके पैसे दे दे या तो वो उसकी फैक्ट्री जो मैक्सिको में है वहाँ से माल स्मगल करके यहाँ पर ले आए। इसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे भी देगा। अब डेविड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो इस मिशन के लिए राजी हो जाता है। फिर वो घर आकर सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरह इतना सारा माल बॉर्डर के इस पार लेकर आएगा। लेकिन तभी इसकी नज़र एक फैमिली पर पड़ती है जो छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे होते हैं। इनके रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ा था, लेकिन फिर भी पुलिस वाला इन्हें कुछ नहीं कहता। अब ये देखकर डेविड को एक आइडिया आता है कि वो भी एक फैमिली वेकेशन के बहाने ड्रग्स को यहाँ तक ला सकता है। लेकिन इस काम के लिए इसे एक फैमिली की ज़रूरत थी, तो वो अपनी नकली फैमिली बनाने के लिए रोज, कैनी और कैसी से अलग अलग डील करता है। बदले में वो इन्हें इस काम के लिए पैसे भी देगा, जिसके लालच में आकर रोज, डेविड की बीवी और कैसी और कैनी इनके बच्चे बनकर मेक्सिको की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर पता चलता है कि ब्रॉड ने इन्हें धोखा दिया है। दरअसल इसने इन्हें कुछ किलो माल लाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर तो इतना माल था कि इनकी तो पूरी वैन ही भर जाती है। लेकिन डेविड के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो सारा माल लोड करके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन फैक्ट्री से निकलते वक्त रास्ते में इन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको देखकर वो सभी लोग कुछ मिनट के लिए घबरा जाते हैं। लेकिन वो साला पुलिस वाला करप्ट था जो कुछ पैसे लेकर इन्हें वहाँ से जाने देता है। फिर कुछ ड्राइव करने के बाद वो बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है। यहाँ पर डॉन और एडी नाम का एक कपल अपनी बेटी मेलिसा के साथ कहीं जा रहे थे। वहीं पर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कुछ पुलिस वाले इन्हें वैन से नीचे उतार देते हैं और एक पुलिस वाला जैसे ही इनकी वैन को चेक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से कुछ लोग भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। अब पुलिस वाला डेविड की फैमिली को वहाँ से जाने देता है और खुद इन लोगों को पकड़ने चला जाता है और इस तरह वो लोग सक्सेसफुली बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड जिस फैक्ट्री से माल लेकर निकला था वहाँ पर इस फैक्ट्री का असली मालिक पब्लू चकोन आ जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्राड ने डेविड से झूठ बोला था कि इस फैक्ट्री का मालिक वो है और उसने धोखे से पब्लू चकोन का माल डेविड से चोरी करवा लिया है। फिर जब बबलू को पता चलता है कि इसका माल किसी ने चुरा लिया है तो वो जल्दी से डेविड को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड और उसकी नकली फैमिली की वैन रास्ते में ख़राब हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वही फैमिली भी वहाँ आ जाती है जो इनको गिराज तक लिफ्ट देने की ऑफ़र करते हैं, जिसके बाद वो अपनी वैन के साथ गिराज की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में डेविड को पता चलता है कि डॉन एक DEA एजेंट ऑफिसर है जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आया हुआ है। अब ये सुनकर तो डेविड की फट जाती है और वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से इन लोगों से पीछा छुड़ाना होगा। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जिस गैराज में वो अपनी वैन ठीक कराने आए थे वो गैराज ही बंद था, इसलिए अब दोनों फैमिलियां यहीं पर रात गुजारने के लिए अपने तंबू गाड़ लेते हैं। वे डेविड और रोज प्लान बना रहे होते हैं कि जब वो फैमिली रात को सो जाएगी तो ये इनकी वैन चुरा कर ले जाएंगे। वहीं पर कैनी मलिसा को पटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कच्चा अंगूरी साबित होता है, जिस पर तरस खाते हुए डेविड इसे लड़की पटाने की ट्रेनिंग देता है। वहीं आधी रात को रोज और डेविड वैन की चाबी चुराने के लिए एजेंट और उसकी बीवी के तंबू में घुस जाते हैं, लेकिन अचानक वो उठ जाते हैं जिससे इनको लगता था कि वो पकड़े गए। लेकिन तभी इन्हें वहाँ पर एक और बात पता चलती है कि एजेंट और उसकी बीवी की मैरिड लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, इसलिए वो कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, मतलब इनके साथ कपल एक्सचेंज। लेकिन ये सुनकर डेविड और रोज को इनका प्लान अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन एजेंट डेविड को गैराज तक छोड़ने जाता है जहाँ इसकी वैन ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद वो इन्हें खुदा हाफिज कहकर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पब्लू चकोन अपने आदमियों के साथ आकर डेविड और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं और इसका माल चोरी करने पर इन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, जिस पर डेविड से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि इन्हें ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान पब्लू को पता चलता है कि रोज़ एक बार डांसर है, तो वो रोज़ को डांस करने के लिए बोलता है। फिर रोज़ जब अपने डांस के जलवे दिखाकर सभी गुंडों को एंटरटेन कर रही होती है, तभी डेविड अपनी वैन निकाल कर सभी को इसमें बिठाकर वहाँ से भाग जाता है।
अब डेविड ब्राड को फ़ोन करके इसके ये धमकी देता है कि वो इसे इस काम के लिए और भी पैसे दे, और अगर इसने पैसे नहीं दिए तो वो ये सारा माल पब्लू को वापस कर देगा और साथ में इसका ठिकाना भी बता देगा। अब ये सुनकर ब्राड इसे और पैसे देने के लिए मान जाता है। अब इस बात का इल्म रोज़, कैनी और टेसी को भी पता चल जाता है कि डेविड को इस काम का ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, जिस पर वो सभी अपनी अपनी डील बढ़ा देते हैं, जिस पर डेविड भी मान जाता है। अब ये सब लोग जब अपनी वैन की तरफ जा रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते में एजेंट और उसकी फैमिली फिर से मिल जाते हैं, और तभी कैनी एजेंट को डेविड की सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक ड्रग डीलर है और वो सब एक फैमिली नहीं। अब तभी वहाँ पब्लू चकौन भी अपना माल लेने आ जाता है और वो सभी को मारने ही वाला था कि तभी आतिशबाजी की वजह से इसका ध्यान भटक जाता है, और डेविड इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पब्लू से इसकी गन छीन लेता है, और तभी कैनी हीरो हीरो दिखाते हुए इसे मुक्का भी झाड़ देता है। अब सारी बातें पता चलने के बाद भी एजेंट डेविड और इसकी फैमिली को वहाँ से जाने देता है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि ये सब अच्छे लोग हैं और ये काम वो मजबूरी में कर रहे हैं। इसके बाद डेविड सारा माल लाकर ब्राड को दे देता है और ब्राड इसे धोखा दे देता है और कहता है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब डेविड को इस बात का पहले से ही पता था, तो इसलिए इसने पहले से ही पुलिस को सब बता दिया था, और फिर एजेंट अपने पुलिस वालों के साथ आकर ब्राड को रंगे हाथों पकड़ देता है। अब इतना सारा माल पकड़वाने के बदले में सरकार डेविड को एक बड़ा सा घर देती है, जिसमें डेविड, रोज और अपने नकली बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।